सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी बीच एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। इस बार के चुनाव में 100 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 14,000 मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जी हां, 14,000 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने न सिर्फ एक सदी पूरी की है बल्कि लोकतंत्र की हर धड़कन के साक्षी भी रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा जो नया डेटा जारी किया है उसमें इन सदी पार मतदाताओं का जिक्र खास तौर पर किया गया है। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक और अहम बात सामने आई है, वह यह है कि 85 साल या उससे अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आई है। आयोग के मुताबिक 1 जनवरी 2025 तक 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की संख्या 16,07,527 थी। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद यह संख्या घटकर 4,03,985 रह गई है, यानी लगभग 12 लाख से अधिक मतदाता सूची से बाहर हो गए। हालांकि आयोग ने यह नहीं बताया कि इनमें से कितने नाम मतदाताओं की मृत्यु या डुप्लीकेशन की वजह से हटाए गए हैं और कितने नाम पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अमान्य पाए गए। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पुनरीक्षण से पहले राज्य में 7,89,00,000 मतदाता पंजीकृत थे, लेकिन अब नाम हटाने और नए मतदाता जोड़ने की प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता संख्या 7,42,00,000 रह गई है। निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक महिला मतदाताओं की संख्या 1 जनवरी तक 3.72 करोड़ थी, जो पुनरीक्षण के बाद घटकर 3.49 करोड़ रह गई है। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 4.07 करोड़ से घटकर 3.92 करोड़ हो गई है और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 2,104 से घटकर 1,725 रह गई है, यानी हर श्रेणी में मतदाता संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के अनुसार विशेष पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख पुराने नाम हटाए गए हैं और 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। इन सबके बाद राज्य में अब कुल 7,42,00,000 मतदाता मतदान के लिए तैयार हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा, यानी दिवाली के बाद बिहार का राजनीतिक पारा एक बार फिर गर्म रहने वाला है। लेकिन जो बात इस रिपोर्ट को सबसे खास बनाती है वह है वे 14,000 सदी पार मतदाता जो अब भी लोकतंत्र में सक्रिय हैं और हर बार की तरह इस बार भी अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में कई ऐसे हैं जिन्होंने आजादी से पहले भी वोट डालने का अनुभव किया है, कुछ ने भारत की पहली आम चुनाव प्रक्रिया देखी और अब तक लगभग 17 से ज्यादा बार विधानसभा या लोकसभा चुनावों में हिस्सा लिया है। उनकी यह भागीदारी बताती है कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ युवाओं का नहीं बल्कि बुजुर्गों की आस्था और संकल्प से भी चल रहा है। आयोग ने कहा है कि अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस बार पोस्टल बैलेट और होम वोटिंग सुविधा को भी और आसान बनाया जाएगा ताकि कोई भी मतदाता अपनी उम्र या स्वास्थ्य की वजह से मतदान से वंचित ना रहे। अब जरा सोचिए, जहां एक तरफ युवा पीढ़ी वोट डालने से उदासीन रहती है, वहीं दूसरी ओर 100 साल के बुजुर्ग लोकतंत्र की ताकत बनकर खड़े हैं। ये आंकड़े सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक जागरूकता की जिंदा मिसालें हैं। इस बार के बिहार चुनाव में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता के लिए कई नई तकनीकों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। डिजिटल वोटर स्लिप्स, पोस्टल बैलेट सुविधा, बूथवार मॉनिटरिंग और महिला व दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष बूथों की व्यवस्था की जा रही है। तो बिहार में लोकतंत्र का यह पर्व अब शुरू होने जा रहा है। कुल 7,42,00,000 मतदाता, जिनमें 14,000 सदी पार नागरिक, देश को एक बार फिर यह याद दिलाएंगे कि लोकतंत्र में हर वोट की कीमत होती है, चाहे उम्र कोई भी हो। 6 और 11 नवंबर को होने वाले इन 2 चरणों के मतदान में पूरा देश बिहार की ओर देखेगा, क्योंकि नतीजे सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी बल्कि यह भी दिखाएंगे कि जनता अब क्या सोचती है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।